हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम चैप्टर साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। इसके साथ साथ आज हम ये भी देखेंगे कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स किन को कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इनऑडिबल साउंड। व्हेन ए सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब एक सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है। बट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज नॉट हर्ड बाय अस। लेकिन ये साउंड हम सुन नहीं पाते हैं। दिस इज बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वेरी लो। इट मे बी 2 or 3 हर्ट्ज ओनली। ये इसलिए क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है इस सिंपल पेंडुलम की वो काफ़ी कम होती है। वो लगभग 2 से 3 हर्ट्ज की हो सकती है। एंड आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ सच लो फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे कान हैं वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुन नहीं पाते हैं। इट इज़ एन इनऑडिबल साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड बाय अस। तो इस साउंड को हम इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। तो इनऑडिबल साउंड एक ऐसी साउंड है जिसको हम सुन नहीं पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑडिबल साउंड की। An object must vibrate at the rate of at least 20 times per second to be able to produce audible sound. एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना चाहिए कम से कम 20 दफ़ा 1 सेकंड में, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को सुन पाए। उस ऑब्जेक्ट से जो साउंड आती है वो हम सुन पाएँ और फिर उस आवाज़ को हम बोलेंगे ऑडिबल साउंड। तो वो ऑब्जेक्ट जो 1 सेकंड में 20 दफ़ा वाइब्रेट करेगा उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज बन जाती है। तो एक साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से अबव होनी चाहिए, तब जाकर हम उस साउंड को सुन पाएंगे और उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड बोलेंगे। दिस साउंड्स हैविंग टू लो फ्रीक्वेंसीज विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होगी उन साउंड्स को हम सुन नहीं पाएंगे और उन्हीं साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है और ह्यूमन्स इन इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम राइनोसेरॉस की बात करें, राइनोसेरॉस इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते भी हैं और इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन भी पाते हैं। The human ear can hear sounds which have frequencies between 20 Hz and 20,000 Hz. Humans वही साउंड्स सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होंगी। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 के ऊपर होगी तो ह्यूमन्स उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन्स के लिए ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स। द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि ह्यूमन्स भी उन साउंड्स को सुन नहीं पाते हैं, तो उन्हीं साउंड्स को हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। The sounds of frequency greater than 20,000 Hz are called ultrasonic sounds. तो वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उन्हीं साउंड्स को हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और अल्ट्रासोनिक साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव ही होती है। तो ह्यूमन ईयर न तो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन पाएगा और न ही अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। तो ये दोनों इनऑडिबल साउंड्स हैं ह्यूमन्स के लिए। The human beings can neither produce ultrasonic sound nor can they hear ultrasonic sounds. But there are some animals which can produce ultrasonic sounds as well as hear ultrasonic sounds. Human beings न तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन पाते हैं न इनको प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और इनको सुनते भी हैं। जैसे कि बैट एक ऐसा एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन पाता है और प्रोड्यूस भी कर पाता है। जब बैट स्क्रीम करता है तो इसके स्क्रीमिंग की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है,
20,000 हर्ट्ज से अबोव होती है और उस स्क्रीमिंग को हम सुन नहीं पाते हैं। अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें जैसे डॉग्स हैं, मंकीज़ हैं, डियर हैं, लीपर्ड हैं, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन पाते हैं। क्योंकि डॉग्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स सुन पाते हैं तो कुछ डॉग ओनर्स स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं अपने डॉग्स के लिए ताकि वो सुन सकें। ये इसलिए क्योंकि जो आम विसल होती है उसको रिपीटेडली इस्तेमाल करने से एक इंसान का सर दुखता है, क्योंकि विसल की आवाज़ हम भी सुनते हैं और डॉग्स भी, लेकिन जो ये स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स हैं इनकी आवाज़ बस डॉग्स ही सुनते हैं। और जो क्राइम ब्रांच पुलिस हैं ये भी हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं, किस लिए? अपने डॉग्स को कमांड देने के लिए। तो द साउंड इज हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ह्यूमन बींग्स उस साउंड को सुन नहीं पाते हैं, उस साउंड को अल्ट्रा साउंड भी बोलते हैं। जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं दे हैव ए ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर दैन ऑर्डिनरी साउंड्स ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। Echoes produced by ultrasound cannot be heard by our ears. They can only be detected by special equipments. देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी साउंड्स की बात करें तो ऑर्डिनरी साउंड्स किसी चीज़ को हिट करके वापस आ जाते हैं और फिर हम उस आवाज़ को वापस सुन भी पाते हैं। जैसे जब हम कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम अपना नाम बोलते हैं तो वो नाम हमें वापस से सुनाई देता है। वो इसलिए क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक। साउंड के रिफ्लेक्ट करने को ही हम इको बोलते हैं। लेकिन जो इको अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ये इकोज हम सुन नहीं पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इकोज की भी तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये जाहिर सी बात है। तो वो इकोज जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको खाली हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल इक्विपमेंट से। अगर हम बैट्स की बात करें तो बैट्स रात को किसी चीज़ के साथ क्यों नहीं टकरा जाते? वो इसलिए क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स चीज़ों के साथ हिट करके वापस आ जाते हैं और बैट्स ही उन इकोज को सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसी को तो हम इको लोकेशन कहते हैं। ये इको लोकेशन एक एबिलिटी है जिससे एक ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को सेंस कर सकता है अपने सराउंडिंग में, और इको लोकेशन की मदद से ही बैटर्स अपने फूड को लोकेट करते हैं और ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करते हैं। इको लोकेशन डॉल्फिन्स भी यूज़ करते हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स किसी चीज़ के साथ टकरा कर वापस आ जाते हैं तो डॉल्फिन्स को पता चल जाता है कि मेरे सराउंडिंग में कोई चीज़ है। वो भी ऐसे ही फूड और किसी ऑब्स्टेकल को लोकेट करते हैं। तो चलिए अब हम अल्ट्रासाउंड के यूजेस की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है। हम इसके इस्तेमाल से ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ऑर्गन के साइज़ को देख सकते हैं। इससे हमें बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है, जैसे स्प्लिनोमेगैली है, किडनी स्टोन्स हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से पता चल जाती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द मदर वॉर्म। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम फीटस के ग्रोथ का भी पता लगा सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि क्या फीटस सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। ये अल्ट्रासाउंड कैसे की जाती है? पहले स्किन पे जेल लगाया जाता है, उसके बाद जो ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है जिसको प्रोब भी कहते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बॉडी में एंटर करवा देता है। फिर ये साउंड वेव्स ऑर्गन्स के साथ टकरा जाते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है, जिसको हम इको बोलते हैं। इन इकोज़ को अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रिसीव करता है और एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड की जाती है।
अब जो नेक्स्ट यूज़ है अल्ट्रासाउंड का वो है इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन्स एंड ए डिजीज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हमें पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड की मदद से। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी की क्या डेप्थ है वो भी हमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स की मदद से पता चल जाता है। अगर हमें सी की डेप्थ पता करनी हो तो हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोनार। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है जो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। दैट मीन्स ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है। जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स सी के अंदर जाते हैं तो सीड बेड को टकरा कर ये वापस आते हैं और फिर इन रिफ्लेक्टेड साउंड्स को एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि सी की डेप्थ क्या है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रासोनिक साउंड से हमें अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पता चल जाता है। मान लीजिए हमें मछलियों का पता करना है समंदर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स को इस्तेमाल करेंगे। जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स मछलियों को हिट करके वापस आ जाएंगे तो हमें डिटेक्टर से पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी पर मौजूद है, फिर हम वहाँ जाकर उन मछलियों को पकड़ सकते हैं। तो ऐसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को हम इको लोकेशन भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बैट्स और डॉल्फिन्स भी करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।